आज मैं होस्ट कर रही हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की जॉब मैंने ले ली है। फौरन जगह बदल ली। सबसे छोटी सी हो ना तो मैंने कहा चलो भाई ये यार तुम लोग खाने में लग गए, वो मेरे लिए शेर पढ़ रही है यार। सुनो तो सही। इरशाद इरशाद मेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तो सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त अमजद साहब, क्या बात। आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो पे टाइम निकाल कर आने का, और बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? बस शैला और लाइबा से तो पूछा ही नहीं। अच्छा और सवाल और खाना तो खाने और बच्चे शैला और लाइबा। शैला और लाइबा के और एक सेगमेंट करना चाह रही है। वो खाना आ गया, वो आ गया। शैला 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 थैंक यू शैला। ओ शैला की अम्मी का नाम है। देखो उसे मम्मा ने भेजा है खाना। मम्मा आई लव यू। हाँ सवाल भी जहर से ही वहाँ से। अच्छा क्या प्लान है आपके? ये कह रही है, मैं सबको बता रही हूँ बार बार, ईद हॉपिंग ये घर में पूरी इसकी अम्मी खाने बना रही है। हाँ। आपका क्या सीन है भाई? हमारी तो नई जो एला नूर आई हैं जी जी, तो अब तो ईदी बटोरने का और कलेक्ट करने का टाइम है। तो इट्स गोइंग टू बी हर प्रॉपर फर्स्ट ईद, क्योंकि जब पहले साल के होते तो बच्चे को खुद ही नहीं पता होता। हाँ। इस वक्त एला के लिए मैं खुद से ले आऊं, चूड़ियाँ ले आऊं, कुछ भी ले आऊं, वो सिर्फ पूरा दिन पहन के घूम रही होती है और बता रही। तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि हम उनको सजाएंगे और कितना मजा आता है बेटियों को सजाने का। ओफ ओफ ओफ, किसके हाथ का क्या तड़पती है आप खाने के लिए? बकरे मेरी दादी अम्मी की हाथ की कलेजी फॉर श्योर। नोबडी मेक्स बेस्ट कलेजी। उनसे ज्यादा अच्छी कोई भी नहीं बनाता। मैंने नहीं आज तक खाई, बनाते होंगे, मैंने नहीं खाई। आप लाहौर में रहती हैं ना? मैं लाहौर में। मुझे कलेजी खिलाएंगे जरूर इस दफा ईद पे पार्सल आएंगे सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बकरा ईद की सिग्नेचर डिश होती है। अहमद आपके घर की सिग्नेचर डिश क्या है? कितनी मेहनत से बनती है वो। अरे आपने बट से क्या पूछ लिया? मेरी दुखती करेले। नहीं लेकिन अरे करेले कलेजी ईद के दिन तो करेले नहीं खाते। मैं क्यों नहीं? आप ईद के दूसरे दिन करेले। दूसरे तीसरे बैलेंस करना है गोश्त को। करेले गोश्त। इतना भी नहीं करो। शुरुआत कलेजी से फ्रेश। पुलाव, मटन का पुलाव। आपके घर का तो पुलाव है, मुझे रटा हुआ है। बस आलू गोश्त पुलाव कलेजी ये तो हो गया। रात को जो आपकी कुर्बानी का गोश्त होता है उसी का पुलाव। आपकी घर की सिग्नेचर डिश? कलेजी, पुलाव, पाए। पाए। अम्मी की डिश है जहाँ जो यहाँ पे भाभी है उनका रोगन जोश और निहारी। और आयशा तुमने बता दिया? कलेजी अम्मी लव्स कलेजी और वो बहुत अच्छी बनाती हैं, और हलीम भी जब टाइम मिले, एंड पुलाव। वाह क्या बात है। मैं तो असल में छोटी सी थी तो मुझे तो खाना पकाना आता नहीं था, नहीं आता था सच में। लेकिन कलेजी मुझे बनानी आई तो बहुत ही आसान लगी, क्योंकि पहले हम लोग कलेजी खाते थे वो हार्ड होती थी। हाँ। मुझे एक बात समझ में आई, कुछ लोगों से समझ में आई ओवरकुक्ड, कि आपने उसको सिर्फ जैसे अंडा फ्राई करना ना उतनी देर पकाना है, नमक मिर्च जीरा डालना, मुन्ना सा अदरक लहसुन यूं करें, और वो कलेजी है, कोई मुंह में जूसी कलेजी है। इसको ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। हाँ, कलेजी को स्पेशल। हाँ और अच्छी बात है आप उसको हमेशा छोटा काटें, बड़ा एडी एडा ना रखो ना। हाँ, छोटा छोटा पीस रखें, उसके अंदर बहुत मजा आएगा। अभी अच्छा भाई, अब जो नेक्स्ट ये तो मैं आई बीन कुकिंग फॉर ऑलमोस्ट, हाँ तब से शादी हुई है। एक डर जिसका सामना करने से आज तक आप डरते हैं, ये सारा लोरेन आपके लिए सवाल है। बहुत ज्यादा एनर्जीज, और अगर वहाँ नेगेटिव एनर्जी हो तो मैं घबरा जाती हूँ, मैं स्वेट करना शुरू हो जाती हूँ, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। सो मैं उस चीज से डरती हूँ बहुत। शुक्र है शो में अभी तक ये स्वेट नहीं किया, ब्लैंक नहीं, वरना हम सोचते पता नहीं कौन सी नेगेटिव। नहीं, आज सिर्फ शी इज स्माइलिंग एंड शी इज हैप्पी। थैंक यू। मैं सेजिटेरियन हूँ ना, तो वो नजर का एक energy, of course. आई गेट दैट एनर्जी वेरी क्विकली। ओके ये क्या है खाने में? ओ भाई चपली कबाब, मैं भी कहूंगी, इनसे ले लीजिएगा ना।
सारा लोरैन आपके लिए शेरिल ने आपके लिए चपली कबाब भेजे। और शेरल बड़ी देसी खाने बना के भेज रहे जो है ना, ऐसी बड़े बिजी हैं। तुम्हें अपनी अम्मी के हाथ का क्या सबसे बेस्ट लगता है मोमिना? सब कुछ मेरी अम्मा सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। बस मैं विंटर्स का वेट करती हूँ कि वो हरीसा बनाएं, वो मेरा फेवरेट है। बाकी तो वो सब कुछ अच्छा बनाती है। मैंने जब इस बार ट्राई किया तो मैं उनके साथ कॉल पर थी और मैं उनको कहती बताएं अच्छा इसमें क्या कितना जाएगा और मसाले कितना डालने, तो मुझे बताती थी। और मुझे ऐसा लगा वो बनने के बाद एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मम्मा जैसा टेस्ट आया तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा चलो मैंने कुछ तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ तो आ गया। हाँ सीखता। हरीसा नहीं बनाया अभी तक, पर नहीं बनाया। बेस्ट हरीसा बनाती हैं। हाँ, तुम्हारी अम्मी की बेस्ट जो तुम्हें लगती है फेवरेट? अच्छा, खानदान में वैसे अम्मी पुलाव के लिए बहुत मशहूर है। वैसे वो सारे ही खाने बहुत मजे के बनाती है। मुझे तो उनका हर खाना पसंद है। बहुत अच्छे खाने। लेकिन फिर भी तो एक होता है ना, तुम्हें क्रेविंग होती है कि अम्मी आपके हाथ की ये खाने का पराठा हो गया। इसको निहारी आप कभी कहीं किसी भी जगह पे खिला देंगे कि निहारी रात में भी बहुत इतना कि बस। वो मटन या बीफ या चिकन? बीफ होती है, चिकन भी हम खा लेते हैं, कुछ भी चल जाएगी। जब भी हम दोनों साथ होते हैं और हम दोनों पूछते हैं कि हमने अब क्या खाना है, जब मैं ऐसे देखती हूँ हम आपस में बैठ के ना डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या ऑर्डर करें, तो हमारे दो ही खाने हो रहे होते हैं। तो दो ही हमारे होते हैं कि हम जो है निहारी ऑर्डर कर लेते हैं या हम नूडल्स खा रहे होते हैं। अच्छा, वो ये कि हम लाइक पंजाबी हैं तो हमारे नाश्तों में ये चीजें होती हैं, पाए हो गए, निहारी हो गई और इस तरह से कुछ हो गया। मैंने इनके साथ रहकर रात में निहारी खानी शुरू किया। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। ये रुझान ही नहीं है कि रात को निहारी खाई जाए, हैवी हो जाता है। हम लोग तो खा लेते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मसला नहीं। कराची वाले रात को खाते हैं, पंजाब वाले बेसिकली वो सुबह खाते हैं नाश्ते में। मुझे इनका पता चला बाद में। निहार मुंह निहारी वो निकली उधर से है ना। बहुत पैसा कमाया था, बहुत। सीरियसली? क्या तुम रैम्प वॉक करती थी, कमर्शियल्स करती थी? मैं नहीं करती थी। मैं डिफरेंट जो पाकिस्तानी ब्रांड है, शलवार कमीज और ये वो, मैं वो वाले शूट्स करती थी, सारे कैटलॉग्स और ये वो सब के लिए ना। तो तब एक इनोसेंट फेस होता है, यंग एज होती है, तो मतलब उसमें बहुत अच्छा यंग एज है। हाँ, अभी भी बड़े हो गए ना थोड़े से। टीनेज की बात करें, बिल्कुल 18-19 वाला। तो वो तो मैंने तब स्टार्ट किया था, तब अच्छा मिल रहा था, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में लाख 2 लाख भी आना एक बिग थिंग होती है। खुशी अलग होती होगी ना उसकी। आज तक घर में नहीं बताया, मेरी अम्मा को भी बताया, मैंने आज तक घर में नहीं बताया कितने कमाए, कितने रखे, कहाँ उजाड़े हैं। अच्छा, सब मेरे पेट में। क्या थी तो सब खा लिए, खाना खाया, खाना खाया, खिलाया, शॉपिंग की, मैंने सारी जिंदगी यही किया है। तुम वैसे वाकई जब फील्ड में आई थी तो तुम उस वक्त शायद पढ़ाई शढ़ाई तुम्हारी चल रही थी? मैं पढ़ाई बिल्कुल कर रही थी और इसके साथ साथ मैं पढ़ा भी रही थी। नहीं, इतनी छोटी सी टीचर के काबू में कौन आता होगा? असल में मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी और मैं थिएटर पढ़ रही थी। ओके, तो आप इंजीनियर भी हैं? इंजीनियर भी हूँ। ओहो। और उसके साथ फिर हुआ ये कि एक एकेडमी का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इंजीनियरिंग और थिएटर बैकग्राउंड के लोग चाहिए थे। तो मैं एक नीश प्रोग्राम था एकेडमी का he was heading it। लेकिन इंजीनियरिंग और थिएटर, तुमने थिएटर भी पढ़ा हुआ है? मैंने थिएटर भी या थिएटर में मतलब एक्ट किया या पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक्टिंग भी की थी। तब पढ़ा हुआ है? अपना इंट्रो बदलना पड़ेगा, ये उस उम्र में नहीं आई खेलने की उम्र में, क्योंकि ये कंप्लीट। बट एक्चुअली आई वाज अ चाइल्ड एक्टर। कंप्लीट आई वाज अ चाइल्ड एक्टर। हमारी बच्ची पूरी पका के आई है। डिफरेंट टाइम जोन्स में करती रही थी मैं। आई वाज अ चाइल्ड एक्टर। छोटी लगती हूँ? मैं छोटी लगती हूँ, ये मसला। या ये तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इससे बात करो। This is my strength। अच्छा, और बताओ, लड़की तुम्हें गाड़ी चलानी आती रहे? बिल्कुल, रिश्ता कराने वाला। टिक टिक टिक, हाँ जी, गाड़ी चलाने आती है। और क्या क्या आता है बताओ, जो हमें नहीं पता। किचन में गई हो कभी जिंदगी में, कदम रखा है? हाँ, मैंने वो तो मेरी अम्मी ने ये सारी स्किल्स जो लाइफ स्किल्स जो है वो मुझे भी सिखाई, मेरी बहन को बकरे भी के सिखाई। गोश्त के हिस्से करने आते हैं? भाई को भी सिखाई। बड़ी पे ये क्वेश्चन बहुत ये तो बहुत है, ये मैंने किसी से नहीं पूछा। प्लेट पे हिस्से मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल, उस प्लेट पे जो है मटन चॉप्स अलग होते हैं और जो है वो ओजड़ी साफ कर लेती हूँ। थैंक यू। इतने मुझे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए लाइफ में, मैं थोड़ी बहुत वीक ठीक हूँ।